નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. જે રીતે હરિયાણાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની હાર થઈ છે, એ હારને લઈને ખૂબ સવાલો ઉઠ્યા છે. કારણ કે જે રીતે એક્ઝિટ પોલના આંકડાઓ આવતા હતા એમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીને 55 થી 60 સીટો મળી શકે એવી આશંકાઓ બતાવવામાં આવતી હતી. ત્યાર પછી જ્યારે ચૂંટણીનું રિઝલ્ટ જે દિવસે જાહેર થયું એ દિવસે પણ ન્યૂઝની અંદર એવા આંકડાઓ બતાવવામાં આવ્યા હતા અને એક પછી એક સીટો જે વધતી જતી હતી કોંગ્રેસ પાર્ટીની, ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ તો જીતનું જશ્ન મનાવવા માટે તૈયારીઓ પણ કરી લીધી હતી. કારણ કે રિઝલ્ટ જ એ રીતે આવતું હતું, એક પછી એક કોંગ્રેસની સીટો વધતી જતી હતી. ત્યારે અચાનક બપોર પછી એવી ઘટના બની ગઈ કે કોંગ્રેસ પાર્ટી એકદમથી નીચે આવી ગઈ ને ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ વધી ગઈ. ત્યારે આ વાતને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોનું પણ ઘણું બધું બયાન સામે આવ્યું હતું કે ભાઈ ઈવીએમની અંદર કંઈ છેડછાડ થઈ હોય એવા સંકેતો સામે આવે છે. ત્યારે રાહુલ ગાંધીએ જાહેર મંચ પરથી દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીને જે શબ્દો કીધા છે, આવો દોસ્તો આપણે એ વિડીયોને જરા સાંભળીએ કે રાહુલ ગાંધીએ આ ઈવીએમને લઈને શું વાત કરી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીની આટલી મોટી હાર થઈ છે, જે એ હારને લઈને રાહુલ ગાંધીએ શું સંબોધન કર્યું છે, આવો જરા એ વિસ્તારથી આપણે સાંભળીએ. यहां किसी ने ईवीएम की बात की. मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है. इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए, ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए. इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता. फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है. ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए. इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए. क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है. जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है. सही है, सही है. राजा की आत्मा ईवीएम में है. हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है. एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं. और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं. नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है. जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको यह करना है, कल आपको यह बोलना है, परसों आप यह करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो. 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है. इनकी गलती नहीं है बेचारों की. जैसे मोदी जी मुखौटे हैं, जैसे उनका रिमोट कंट्रोल इनका भी है. मीडिया में कोई नहीं. हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए, गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति का नाम बता दो मुझे.
मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं छुप सकता मुझसे, और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं ना, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। ये आप लोग जीएसटी देते हो, उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। 18% शर्ट पे देते हो, उतनी वो देता है। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी 50,000 रुपए। और फिर देखो पैसा कहां जाता है। कोई भी स्कीम देख लो, फसल बीमा योजना देखो, 35,000 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को जाता है। उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा। कानून ये 90 लोग बनाते हैं। पैसा जाता है 16 कंपनियों में। और जब हमारे किसान कहते हैं ओला गिर गया, बारिश हो गई, बर्बाद हो गए, वो कहते हैं भैया नहीं, तुम्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें कैसे मिलेगा, मर जाओ जाके। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को भटकाने का है। कभी आपसे कहेंगे देखो देखो चाइना की ओर देखो, पाकिस्तान की ओर देखो। कभी मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर देंगे, थाली बजाओ। कभी कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया, जैसे अभी किसी ने उनकी पत्नी के बारे में बोला, अब कहेंगे देखो मेरा अपमान कर दिया। ध्यान भटकाने के लिए। अब देखना होगा, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। मीडिया में आपको एक मिनट के लिए नहीं दिखता। मोबाइल फोन आप देखते हो, चाइना का मोबाइल फोन, शर्ट खरीदते हो चाइना की शर्ट, जूते खरीदते हो चाइना के जूते। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और किसको फायदा हो रहा है? और किसको फायदा हो रहा है? यह आपने कभी पूछा अपने आप से? जब चाइना का यहां माल बिकता है, सिर्फ चाइना को फायदा नहीं होता, हिंदुस्तान के अरबपतियों को भी फायदा होता है भाई और बहनों। पूरा सिस्टम कंट्रोल में है। जब इनकी पहले सरकार आई, मैं आपको दिल की बात बताता हूं, पहले इनकी सरकार आई, अरुण जेटली मेरे पास आते हैं, कमरे में बैठते हैं और मुझे कहते हैं राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं? जनता का मामला है। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। अंत में पता है क्या बोलता है ईडी का अफसर? मुझे पता है क्या बोलता है? कहता है राहुल जी, आप किसी से नहीं डरते हो, आप नरेंद्र मोदी को हरा सकते हो। ईडी का अफसर बोलता है मुझे। मगर मैं राहुल गांधी नहीं हूं। आप यह मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं। यह हिंदुस्तान बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग देखिए, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है। गडकरी जी परे हो जाते हैं, माला के बाहर निकाल देते हैं उनको। ये सब लोग उसी सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है,
हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। चाहते हैं कि यहां सिर्फ 20-25 कंपनियों का राज हो। चाहते हैं कि ये जब छोटा धंधा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें चलाते हैं, चाहते हैं कि ये सब खत्म हो जाए और एक के बाद एक इनको खत्म कर रहे हैं। स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सबको खत्म कर रहे हैं। यही लोग तो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वही तो चाइना का मुकाबला करेगी, वही तो देश को रोजगार देगी। उस नींव को उड़ा रहे हैं और आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपके बिना काम नहीं बनने वाला। आप हो भारत माता, आप सब भारत माता हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है, मगर देश के युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है। पूरा देश अग्निवीर के खिलाफ है। और जो प्यार मिला, दिल से जो प्यार मिला, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं बता ही नहीं, समझा नहीं सकता आपको। और जो भी आप मुझसे करवाना चाहो, जहां भी आप मुझे बुलाना चाहो, मैं आपके लिए और इस देश के लिए हाजिर हूं। તો જે હોય તે અહીંયા રિઝલ્ટ સામે આવી ગયું છે। હવે જે કંઈ થવાનું છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટી કરશે। ફરી વખત ચૂંટણીની માંગો આ કરી રહ્યા છે, પણ એ તો શક્ય છે નહીં, કારણ કે જે જગ્યાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીઓ હારી છે ત્યાં પણ એમણે ફરી વખત ચૂંટણીની માંગ કરી છે અને એ ચૂંટણીઓ કંઈ થઈ નથી। તો પછી કોંગ્રેસ પાર્ટી જે રીતે ફરી વખત ચૂંટણીની માંગ કરી રહી છે, તો જોઈએ આવનારા દિવસોમાં શું સાબિત થાય છે, શું રિઝલ્ટ આવે છે। વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો દોસ્તો, મને કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો અને તમારી શું રાય છે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। નમસ્કાર।